व्यूवर्स, आज लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बजाय वी विल स्ट्रेट गो टूवर्ड्स द कराची, फाइनेंशियल हब ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे बेहतरीन एक पॉश कम्युनिटी यानी कि बहरिया टाउन कराची की मैं बात करूँगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि यहाँ पर होने वाली कमर्शियल एक्टिविटी, यहाँ पर हर तरह की कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिले और आपको इस बात के बारे में पता लगे, इन्फॉर्मेशन मिले कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न मिलेगा और कितनी देर में मिलेगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, आपको वीडियो में बताऊँ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से काफ़ी अरसे बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। काफ़ी अरसे से हम आपको लाहौर और इस्लामाबाद की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कमर्शियल रेजिडेंशियल अपडेट्स के लाहौर और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में क्या चल रहा है। लेकिन आज आपको हम इंफॉर्मेशन देंगे और ऐसे समझें कि इस वक्त जहां पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का और पाकिस्तानियों का सबसे ज़्यादा ट्रेंड देखने में आ रहा है, उसी की इंफॉर्मेशन आपको हम डिलीवर करने लगे हैं। व्यूवर्स, आज लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बजाय वी विल स्ट्रेट गो टूवर्ड्स द कराची, फाइनेंशियल हब ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे बेहतरीन एक पॉश कम्युनिटी यानी कि बहरिया टाउन कराची की मैं बात करूँगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि यहाँ पर होने वाली कमर्शियल एक्टिविटी, यहाँ पर हर तरह की कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिले और आपको इस बात के बारे में पता लगे, इन्फॉर्मेशन मिले कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न मिलेगा और कितनी देर में मिलेगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, आपको वीडियो में बताते हैं। बहरिया टाउन कराची एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में जब ये बना था तो लोगों ने तनकीद बहुत की थी, कराची के रहने वालों ने, कि ये बहुत इट्स टू फार अवे फ्रॉम कराची, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिडेंस जो है वो कौन एक्वायर करेगा, इट्स टू फार अवे फ्रॉम कराची। रीसेंट जो एक फ्लड का स्पेल आया पाकिस्तान में, दैट हैज़ प्रूव्ड कि बहरिया टाउन ऑलवेज डिलीवर्स द बेस्ट टू देयर क्लाइंट्स एंड देयर एंड यूजर्स। कैसे? कराची में बारिशें हुई, पूरा कराची फ्लडेड हो गया, डूब गया, यहाँ तक कि DHA भी डूब गया। मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, सोशल मीडिया पे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देखें कि कराची का फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4, फ़ेज़ 1 से लेकर फ़ेज़ 4 तक सब डूबे हुए थे पानी में। इसकी वजह यह है कि कोई बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं किया गया। इन ऑल दीज ईयर्स उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट ही नहीं किया गया, तो ड्रेनेज और सीवरेज का सिस्टम ब्लॉक हुआ, सारी की सारी जगह चौक हुई और पानी सड़कों पे आ गया और लोगों के घरों में दाखिल हो गया। लेकिन हम इसी मोमेंट के ऊपर जब बहरिया टाउन कराची की वीडियोस देखते हैं तो वहाँ पर तो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। बहरिया टाउन कराची इस सारी सिचुएशन के अंदर इट स्टैंड्स आउट और लोगों का अब ध्यान बहरिया टाउन कराची की तरफ आया कि इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कराची वालों के लिए, इट्स लाइक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। दैट इज़ द वेरी रीज़न इस 1-1.5 महीने के अंदर ऑल्दो पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में निस्बतन इन्वेस्टमेंट कम हुई है, लेकिन बहरिया टाउन कराची रिमेन्स कॉन्स्टेंट। वहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एंड यूज़र्स प्लॉट परचेज कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स कमर्शियल्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ वो बहरिया के अंदर, बेसिकली बहरिया टाउन कराची में मुख्तलिफ प्रीसेंट्स हैं, उन सब प्रीसेंट्स के अंदर कमर्शियल के जो रेट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा और आपको एंड पे बताऊँगा कि बहरिया के अंदर कौन सा ऐसा बेहतरीन जगह है जहाँ पर आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करके आप बेहतरीन रिटर्न ले सकते हैं। क्योंकि अभी बहरिया टाउन का जितना प्रीमियम इन्वेस्टर है वो इस वक्त ऑनेस्टली स्पीकिंग बहरिया टाउन कराची में ही जाके बैठा हुआ है। जितने बड़े ग्रुप्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंक्लूडिंग अस, हम लोग भी बहरिया के अंदर, बहरिया टाउन कराची में कीन इंटरेस्ट अब हमने लेना स्टार्ट कर दिया है। बिकॉज एक चीज़ जो कि कमिटमेंट डिलीवर होती है तो उसकी वैल्यू क्रिएशन होती है। जब वैल्यू क्रिएशन होती है तो लोग आइज़ बंद करके, यानी कि आई ब्लाइंडेडली इन्वेस्ट करते हैं और ट्रस्ट करते हैं। ये ट्रस्ट बहरिया टाउन कराची ने जीता है, गेन किया है। और मेरा अपना ख्याल ये है कि कराची में जो रहते हैं उन लोगों के लिए बहरिया टाउन कराची अब एक आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा नया शहर आबाद होने जा रहा है। इट्स नॉट लाइक अबाउट 10 to 15 ईयर्स, इट्स अबाउट 3 to 4 ईयर्स। जस्ट इन 3 to 4 ईयर्स आपको वहाँ पे एक पूरे का पूरा बेहतरीन नया शहर आबाद हुआ नज़र आएगा और कराची के लोग वहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अब इस वीडियो के सेकंड फेज़ में मैं आपको कमर्शियल्स के बारे में अपडेट करूँगा। कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के लिए। बहरिया टाउन कराची
जब लॉन्च हुआ तो मलिक रियाज एंड इट्स मैनेजमेंट एक्चुअली गेव द होल फ्रंट, जो ये मेन बुलेवार्ड है बहरिया टाउन का टुवर्ड्स बहरिया की आखिरी बाउंड्री तक, इट ऑलमोस्ट बिकम्स 40 किलोमीटर्स का ये डिस्टेंस बनता है, यानी कि 40 किलोमीटर तक इसका मेन बुलेवार्ड है। वो सारे का सारा मेन बुलेवार्ड जो है आखिरी बाउंड्री तक सारे का सारा ऑलमोस्ट कमर्शियल्स को दे दिया गया है, यानी कि फ्रंट पे सारे का सारा कमर्शियल है। आखिर क्यों दिया जाता है, उसकी वजह यह है कि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी में रेजिडेंस का ट्रेंड उसकी कमर्शियल एक्टिविटी को देख के बनता है। तो व्यूवर्स, आखिर ऐसा क्यों है कि बहरिया टाउन कराची ने अपना सारे का सारा फ्रंट, मलिक रियाज एंड इट्स मैनेजमेंट गिव ऑल द फ्रंट ऑफ मेन बुलेवार्ड टू कमर्शियल्स, और कमर्शियल्स ये भी नहीं कि थोड़े, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली आगे तक कमर्शियल्स को जगह दी गई है। उसकी वजह यह है कि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में कोई भी है, चाहे ब्रांड्स हैं, DHA बहरिया इज़ अ ब्रांड, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, कोई भी हैं, उनके अंदर रेजिडेंस का जो ट्रेंड है वो कमर्शियल से पता लगता है। कमर्शियल जब एक्टिविटी बननी शुरू हो जाती है, दैट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि अब जो लोग हैं, एंड यूज़र है, वहाँ पे घर भी बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना एक अलग से अपना सारा सिस्टम वहाँ पर, क्योंकि जो रहने वाला एक एंड यूज़र है, जो रेजिडेंट है, ही इज़ ऑलवेज लुकिंग टुवर्ड्स के यहाँ पर मुझे बेसिक नेसेसिटीज़ और फैसिलिटीज़ वॉकिंग डिस्टेंस में मिल रही हैं कि नहीं, या थोड़ी सी ड्राइव पे मिल रही हैं कि नहीं। तो दैट नीड एक्चुअली कमर्शियल कवर्स दैट नीड। तो अब मैं यहाँ पर आपको प्राइसेस के बारे में बताऊँगा। बेसिकली जो मेजर यहाँ पर गेम चेंजर है वो है बहरिया टाउन कराची का मिडवे कमर्शियल। मिडवे कमर्शियल के अलावा उसके शुरू के प्रीसेंट्स हैं और उसके मिड के प्रीसेंट्स हैं, जहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी देखने में आ रही है। और वहीं पर अगर आप कमर्शियल प्लॉट परचेज़ करते हैं या वहाँ पर कमर्शियल शॉप परचेज़ करते हैं, अपार्टमेंट परचेज़ करते हैं, आई ब्लाइंड ट्रस्ट है और आपको उसका बेहतरीन रिटर्न मिलने जा रहा है फ्यूचर में। अपार्टमेंट्स का मैंने इसीलिए कहा क्योंकि कराची में वैसे भी अपार्टमेंट्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड देखने में आता है। इस्लामाबाद एंड कराची, दीज बोथ सिटीज़ आर दो सिटीज़ के जहाँ पर अपार्टमेंट्स का ट्रेंड है, लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर जो अपार्टमेंट्स हैं, कमर्शियल शॉप्स हैं और इसके अलावा कमर्शियल प्लॉट्स हैं, इनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कमर्शियल प्लॉट्स की। मिडवे कमर्शियल के ऊपर इस वक्त जो प्राइसेस हैं वो मिनिमम से मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो मिनिमम इस वक्त प्राइस तकरीबन आपकी 4.5-5 करोड़ से शुरू होकर तकरीबन इट गोज़ अप टू ऑलमोस्ट 30 to 35 करोड़ तक चली जाती है। इसमें जो सबसे छोटी कैटेगरी है वो है तकरीबन 5 मरले की, एंड अप टू सो ऑन, फिर 5.5 मरले, 5.33 मरला, एंड देन इट गोज़ अप टू सो ऑन, और आगे जो प्राइस है वो इंक्रीज़ करती है, और फिर जो 30-35 मरले के, इस तरह से आपके जो प्लॉट्स हैं, अगर मैं इनको स्क्वायर यार्ड में कन्वर्ट करूँ तो 125 स्क्वायर यार्ड का जो एक प्लॉट है, ये मैं आपको उसकी प्राइस बता रहा हूँ कि 4.5 से 5 करोड़ मिनिमम आपको इतने में मिल जाता है। इस बार को आप रेस करें एंड यू मूव अप टू 1000 स्क्वायर यार्ड से ऊपर चले जाते हैं तो फिर आपकी जो प्राइस है, या अगर आप इसको 500-600 स्क्वायर यार्ड्स पे लेकर जाते हैं एंड इट्स गोज़ अप टू 1000 स्क्वायर यार्ड्स तक भी आपको कमर्शियल प्लॉट मिलते हैं। वो बड़े कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो बड़े हाई राइजेस के लिए बनाए जाते हैं, और अब बाकायदा हाउसिंग सोसाइटीज़ हाई राइज के लिए बड़े प्लॉट्स अब इशू करती हैं ताकि वो एक हाई राइज कमर्शियल्स को बनाकर अपना एक बेहतरीन किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो शो केस के तौर पे दुनिया को दिखाएं। वैसे भी बहरिया एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है। तो अब ये शुरू के जो प्रीसेट्स है उसके अंदर प्लॉट्स की प्राइसेस मैंने आपको बता दी हैं कि कितने स्क्वायर यार्ड का मिनिमम टू मैक्सिमम कितनी प्राइसेस हैं। अब हम आते हैं मिड के प्रीसेंट्स के ऊपर, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ प्रीसेंट नंबर 10 से लेकर प्रीसेंट नंबर 15 या प्रीसेंट नंबर 16 तक। ये मिड का एरिया आता है जहाँ पर अभी भी आपको 3.5 करोड़ से लेकर 5.5 करोड़ तक आपको 5 मरले के, यानी कि 125 या 120 या 128 या 130 स्क्वायर यार्ड के आपको प्लॉट मिल जाते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पर अभी प्लॉट आप परचेज़ करते हैं तो आने वाले वक्त में आफ्टर 6 और 7 मंथ्स के अंदर अंदर आपको इसमें एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन भी मिल जाता है। ये वो प्रीसेंट्स हैं जहाँ पर आपकी अभी जो रेजिडेंस है उसका ट्रेंड डेवलप होना शुरू हो गया है, तो इसीलिए कमर्शियल जो है वो वहाँ पर ऑलरेडी अब आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं बात करता हूँ द मोस्ट जो इस वक्त वो ब्लॉक जिसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त रेजिडेंस का ट्रेंड है वो है अली ब्लॉक। अब उस अली ब्लॉक के अंदर भी कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं जिनकी प्राइस ऑलमोस्ट इतनी ही वेरी करती है जितनी मैंने आपको प्राइसेस बताई हैं। ये कमर्शियल जो है ना, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अभी बेसिकली
इट्स लाइक अ मिड बजट इन्वेस्टमेंट। कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट को देखते हुए उन क्लाइंट्स को जो कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका बजट देखते हुए ये मिड बजट की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं अभी कराची, बहरिया टाउन कराची के अंदर आपको भी अच्छा रिटर्न देंगी। ये वो जगह है जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो जाए इसकी मार्केट कभी भी डाउन नहीं जाने वाली है, इसकी मार्केट ऊपर ही जाएगी, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट का वैक्यूम अवेलेबल है और वो फिलअप हो रहा है। तो जब वो वक्त आएगा कि जब यहाँ पर वैक्यूम फिल हो जाएगा इन लाइक 2-3 ईयर्स के अंदर, और जब वो वैक्यूम फिल होगा और उसके बाद जब प्रॉफिट लेने का टाइम आएगा, तो जिन लोगों ने अच्छी प्राइस पे भी बाइंग की होगी इकोनॉमिकल प्राइस में, कल को जब उनको रिटर्न लेने की बारी आएगी, जब प्राइसेस स्काई रॉकेट होंगी, दोज विल बी द पीपल जिनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो व्यूवर्स, इस वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को ये बात ज़रूर कहूँगा कि कमर्शियल प्लॉट्स के साथ साथ कमर्शियल शॉप्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि डेफिनेटली 50-55 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की प्राइस में, 2 करोड़ तक की प्राइस में कमर्शियल शॉप्स अवेलेबल हैं ग्राउंड फ्लोर की, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, फुल कैश पेमेंट्स के ऊपर, जिन पे रेंटल इनकम राइट अवे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अपार्टमेंट्स अवेलेबल है जिनकी प्राइस जो है मिड बे कमर्शियल के ऊपर, ये शॉप्स और अपार्टमेंट्स अवेलेबल है जिनकी प्राइस 50-55 लाख से अगेन स्टार्ट है एंड इट गोज अप टू 2 करोड़ तक भी प्राइस चली जाती है। तो ये कमर्शियल्स की जो मैंने आपसे 3-4, इस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन इसमें जो मैंने आपसे ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है इन कमर्शियल्स की, प्लॉट्स की, अपार्टमेंट्स की, कमर्शियल शॉप्स की, ये वो प्रीमियम कैटेगरीज़ हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको रिटर्न जो है वो लेने के लिए आपको कोई 3-4 साल का वेट नहीं करना पड़ता, जस्ट विद इन 6 to 7 months एंड यू गेट द रिटर्न। तो इसीलिए ऑलरेडी जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं कराची के अंदर, बहुत कम है, लेकिन जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें से जितनी भी वहाँ पे आबाद है कराची के अंदर इस वक्त, डेफिनेटली उन सब का ट्रेंड अब बहरिया टाउन कराची की तरफ आ रहा है। तो जहाँ पर बायर्स का इन्फ्लक्स ज़्यादा है ना, वहाँ पर ऑटोमेटिकली जहाँ डिमांड बढ़ेगी वहाँ प्राइस बढ़ेगी। इट्स अ सिंपल लॉ ऑफ डिमांड। तो जहाँ डिमांड बढ़ेगी वहाँ प्राइस बढ़ेगी। तो जितना अभी मैं देख रहा हूँ as an organization, the way we are viewing the influx of the buyers from different Karachi areas to Bahriya Town Karachi, I am seeing that within 6 to 7 months यहाँ पर prices skyrocket होने जा रही हैं, बहुत ज़्यादा prices होने जा रही हैं। तो ये वो वक्त है जब आप purchasing कर लें, आप investment कर लें and you will get the return। तो definitely हमारी organization के point of view से, speaking on the behalf of my organization, हाईएस्ट रिकमेंडेशन है कि आप बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करें, कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपका बजट छोटा है तो आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करें, बट डू इन्वेस्ट इफ़ यू आर लिविंग इन कराची एंड यू इंटेंड टू इन्वेस्ट इन कराची एंड इफ़ यू आर लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप कराची में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द प्लेस बहरिया टाउन कराची, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें एंड यू विल गेट द बेस्ट रिटर्न। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इसी तरह के टॉपिक और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए साद नदीम को इजाज़त दीजिए।